हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला वो सभी किए हैं। कुछ डाउट हैं स्टूडेंट्स को, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं कि एक लाइन है ए बी, ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए कोऑर्डिनेट हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 4 हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7, 8 हैं। फिर ये कहेगा कि इस लाइन को, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x + 3y - 30 = 0। ये लाइन ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये हमें निकालना है। तो देखो, तो मान लेते हैं ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। गिवन लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x + 3y - 30 = 0। ये ए बी लाइन को P पे इंटरसेक्ट करती है। इस टाइप के क्वेश्चन हो, कोई एक इक्वेशन दे रखी है और वो इक्वेशन एक लाइन की है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। आपने डिस्कस किया है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और वो स्ट्रेट लाइन ए बी को एक पॉइंट पे कट करेगी, तो किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये निकालना हो कि किसी लाइन को कोई पॉइंट किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, ये हमें निकालना है। तो हमने आपको बताया था क्या सपोज करेंगे कि k/1। ये जो लाइन है P पॉइंट पे ए बी को k/1 में डिवाइड करती है। अब आप जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, जब एक लाइन 2 कोऑर्डिनेट हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी और एक पॉइंट उसको किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सेक्शन फॉर्मूला था P का कोऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, x1 × m2 + x2 × m1 डिवाइड में m1 + m2। y कोऑर्डिनेट क्या था, y1 × m2 + y2 × m1 डिवाइड में m1 + m2। m1 m2 क्या है, x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। जैसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये x2 y2। m1 m2 है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे k/1 में। तो पहला जो रेशियो है ये m1 हो गया, m1 की वैल्यू k हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1। तो यहां से P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 × 1 = 3 + 7k डिवाइड में दोनों रेशियो का सम k + 1। y कोऑर्डिनेट 4 × 1 = 4, y कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे, +8 × k डिवाइड में दोनों रेशियो का सम k + 1। सेक्शन फॉर्मूले में आपने किया है, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे। पहला जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट अपोजिट रेशियो के साथ, इसके साथ नहीं, अपोजिट, और ये जो x कोऑर्डिनेट है ये भी अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे डिवाइड में सम। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट, तो ये आपके P पॉइंट्स हो गए, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर भी है और इस दोनों लाइन पे कॉमन पॉइंट है। इट मीन्स ये P पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है। इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू ये पुट कीजिए, 2 × x, x किस गए 3 + 7k डिवाइड में k + 1 + 3y, y किस गए 4 + 8k डिवाइड में k + 1 -30 = 0 है। तो ये माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लीजिए आप, k + 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 7 × 2 = 14k, 3 × 4 = 12 + 3 × 8 = 24k = 30। 14 + 24 कितना हो गया, 38k + 6 & 12 18
ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 30k प्लस 31 जा 30, 38k, ये प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ पे बचेगा 30 और ये प्लस का इधर आके माइनस का, 38 माइनस 30 8k, 30 माइनस 18 12। तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 12 डिवाइड में 8, 4 2 जा 4 3 जा, इट मीन्स k इक्वल टू हो गया आपका 3/2। आपने सपोज किया था कि p है वो ab को k/1 में डिवाइड करेगा, k की वैल्यू है 3/2, तो 3/2/1 हो गया 3, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2। इट मीन्स ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0, ये जो लाइन गिवन लाइन है ए बी, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी 3/2। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। तो जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है लाइन की, इसका मतलब ये है कि इन दोनों लाइन में ये पॉइंट कॉमन है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है ये निकालना है। तो सपोज कर लेंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन को k/1 में डिवाइड करती है, फिर p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपका k की फॉर्म में, x कोऑर्डिनेट भी k की फॉर्म में है, y कोऑर्डिनेट भी k की फॉर्म में है। इट मीन्स अननोन वैल्यू एक ही है k। फिर जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है गिवन लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम केवल उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें बच्चों को डाउट हुआ है। अपनी के बारे में बताया है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट्स आर द एक्सट्रीम ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दे रखा है और ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, मान लीजिए 3 - 4 एंड -6 2। ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के पॉइंट हैं, जैसे ए सी डायगोनल हो गया, ए और सी के पॉइंट हैं। और दे रखा है कि थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं -1 -3। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। इसके ये फोर्थ वर्टेक्स बच गया, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, वो आपने एक्स वाई सपोज कर लिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ये जो ए सी हैं ये डायगोनल के एक्सट्रीम्स पॉइंट है। इट मींस ए का कोऑर्डिनेट ये है, सी का कोऑर्डिनेट ये है, और एक थर्ड वर्टेक्स है बी जिसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। तो लास्ट मतलब फोर्थ वन आपका वर्टेक्स बच गया पैरेललोग्राम का, उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने, वो मान लिया आपने एक्स वाई। तो क्या यूज करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस AC और BD एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करेंगी। तो O क्या है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप O पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे AC से, फिर O पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे BD से। किसके कोऑर्डिनेट हैं, O पॉइंट के, सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, फिर उनके x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे, y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल रखेंगे। इस प्रकार वहां से वैल्यू आ जाएगी। जैसे AC इज ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, सो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC।
कि AC और BD दो डायगोनल हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो AC का O मिड पॉइंट है, BD का भी O मिड पॉइंट है। O अगर AC का मिड पॉइंट है तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में। तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ O, पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। कैसे? 3 1 जा 3 माइनस 6 1 जा 6, x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे मिड पॉइंट से, कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था इसमें? दोनों x, जैसे AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे 3 माइनस 6 और डिवाइड में 2। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, -4 प्लस 2 डिवाइड में 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, अदरवाइज यहीं से आया ये। -4 1 जा -4 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम। तो ये हो गया -3/2 और ये हो गया -2/2। -2/2 भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो, वो मर्जी है आपकी। हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे वो यूज कर लेंगे, अदरवाइज कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा? -1। अब O पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले हैं आपने AC से, इसी प्रकार O कोऑर्डिनेट निकालेंगे BD से। सो O is a mid point of BD। O है, BD का भी मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ O, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, x -1 डिवाइड में 2, मिड पॉइंट निकालें आप, y -3 डिवाइड में 2। अब देखो ये भी O के कोऑर्डिनेट हैं, ये भी O के कोऑर्डिनेट हैं, तो O का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है? x -1 डिवाइड में 2 और यहाँ पे O का x कोऑर्डिनेट है -3/2। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, वो इक्वल होंगे। 2 से 2 कैंसिल, x -1 इक्वल टू -3, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो x के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे O का y कोऑर्डिनेट है वो है y -3 डिवाइड में 2 इक्वल टू यहाँ पे O का y कोऑर्डिनेट है -1, y -3 ये इधर आके मल्टीप्लाई में प्लस माइनस -2 1 जा 2, माइनस का 3 इधर आके प्लस का, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 1। तो d के कोऑर्डिनेट आपने x y सपोज किए थे, x की वैल्यू क्या है? -2 और y की वैल्यू है 1, तो ये हो गए d के कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो इसमें देखिए आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। इससे पीछे क्वेश्चन थे जैसे 4 पॉइंट दे रखे थे ABCD, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हों 4 पॉइंट के, फिर प्रूव करना हो कि ये पैरेललोग्राम है, तो आप या फिर ये ज्ञात करना था कि उसमें इस क्वाड्रिलेटरल का नेचर कैसा होगा, मतलब ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल होगी। तो उसमें क्या करते थे आप? चारों साइड से निकाल लेते थे, अगर अपोजिट साइड इक्वल होती तो वो पैरेललोग्राम होता, और अपोजिट साइड इक्वल हैं तो रेक्टेंगल भी हो सकता है। उसके लिए क्या करते थे आप? दोनों डायगोनल की लेंथ निकालते थे। आपने चारों साइड से निकाली क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट साइड इक्वल है तो उसमें 2 केस हैं, या रेक्टेंगल हो सकता है वो या पैरेललोग्राम। फिर उसके डायगोनल की लेंथ निकालेंगे, अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल नहीं हो तो वो पैरेललोग्राम है। इसी प्रकार पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो ये ऐसे भी कर सकते हो आप सेक्शन फॉर्मूले से, जैसे AC का मिड पॉइंट निकालना, BD का मिड पॉइंट निकाला, दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम है, इट मींस इसका जो मिड पॉइंट हो गया AC का वही BD का मिड पॉइंट होगा। दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम आ गए, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल भी पैरेललोग्राम होगा।
और वही यूज हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, फोर्थ वन निकालना है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, यही लॉजिक अप्लाई किया है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो AC का मिड पॉइंट निकाला, BD का मिड पॉइंट निकाला और दोनों मिड पॉइंट्स को इक्वल रखा है, x कोऑर्डिनेट के इक्वल, y कोऑर्डिनेट के इक्वल। इस प्रकार x और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Find the centroid of a triangle formed by the straight lines x minus 2y is equal to 0, x plus y is equal to 3 and 2x plus y plus 4 is equal to 0। ये प्लस 4 के माइनस की जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है, ये 3 लाइन हैं, इन तीनों लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। जैसे पहली लाइन इसको मान लें, इसकी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये इस लाइन ये है, इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। एंड थर्ड वन लाइन है, इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू -4। ये कहता है इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल मिली है आपको ABC, उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपने प्रूव किया था पिछली वीडियो में, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, उसमें प्रूव किया था हमने। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में 3। इट मीन्स A के कोऑर्डिनेट आपके पास होने चाहिए, B के कोऑर्डिनेट आपके पास हों और C के कोऑर्डिनेट आपके पास हों, तब जाके आप उनके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ABC के कोऑर्डिनेट कहाँ से आएंगे, देखिएगा A जो पॉइंट है वो किन दो लाइन के इंटरसेक्ट करने से मिला है, फर्स्ट और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये दोनों लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट है A। तो A कोऑर्डिनेट, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो इन दोनों को सोल्व करेंगे x और y की वैल्यू आएगी वो। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या के साइन चेंज, कैंसिल, माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल टू 3/3 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई, y की जगह 1, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो ये कोऑर्डिनेट मिले, तो A के कोऑर्डिनेट हो गए आपके। अब B के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो B इस सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये जो लाइन है x प्लस वाई है इज इक्वल टू 3, और जो ये लाइन की इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। y के कोऑर्डिनेट सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करो इसको, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज, कैंसिल, प्लस का y माइनस का y, माइनस का 2x है प्लस का 1x, माइनस x 4 और 3 7, माइनस x इज इक्वल टू 7 है तो x इज इक्वल टू -7, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। x की वैल्यू -7 है वो यहाँ पे पुट करो, -7 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस, सो y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू कितना होगी 10। अब C पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये जो पॉइंट है C किन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, फर्स्ट और थर्ड का। इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4,
और इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट भी सेम नहीं है, y के कोऑर्डिनेट भी सेम नहीं है, तो x या y किसी एक के कोऑर्डिनेट सेम करो। इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2 2 जा 4y 2 0 जा 0। अब x के कोफिशिएंट सेम हो गए, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली संख्या के साइन चेंज कैंसिल, 4 and 1 5y इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू -4/5। y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, ये हो जाएगा x माइनस 2y, y किस गए -4/5 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8/5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू ये प्लस का इधर आके माइनस का 8/5। तो c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x की वैल्यू है -8/5 और y की वैल्यू -4/5। ए बी सी ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकालने हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस -8/5 डिवाइड में 3, ये तो x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा और डिवाइड में 3, तो कॉमन ले लिया हमने, नीचे से 3 ऐसे लिख सकते हैं। और इसका y कोऑर्डिनेट 1/3 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 एलसीएम लेंगे 5 2 जा 10 माइनस 5 7 जा 35 माइनस 8, ये एलसीएम लिया आपने 5, ये कितना हो गया 11 5 जा 55 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10 माइनस 8 2, प्लस का 2 बच गया, माइनस का 35 तो -33 डिवाइड में 5, 1/3 55 माइनस 4 51 डिवाइड में 5, 3 से कैंसिल करो 11, 3 से कैंसिल करो 17, तो ये हो जाएगा आपका -11/5 और ये हो जाएगा आपका 17/5। ये कोऑर्डिनेट आप आगे आपके इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के। कौन सी ट्रायंगल? जिस ट्रायंगल के लिए आपको 3 इक्वेशन दी गई थी, 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और वो 3 लाइन की इक्वेशन है, तो 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको एक ट्रायंगल मिला है। उस ट्रायंगल के पहले आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? दोनों लाइन, कौन सी लाइन के कट करने से ये पॉइंट मिला आपने, जैसे ए पॉइंट मिला है, इन दोनों लाइन के कट करने से, तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व करो। एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। जो ये बी पॉइंट है ये इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो इन दोनों लाइन को काटने से मिला है, तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन आपके पास है, उन दोनों को सोल्व करेंगे। एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो बी का कोऑर्डिनेट होगा। इसी प्रकार सी के कोऑर्डिनेट, ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला आपके पास है। ये हमने पीछे की वीडियो में प्रूव भी किया था, तो इस प्रकार इसको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, show that the middle point of the hypotenuse of a right angle triangle is equidistant from the vertices। ये प्रूव करना है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, वो इन तीनों वर्टेक्स ए बी और सी तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे है। इट मीन्स हमें दिखाना है ए पी इक्वल टू पी सी इक्वल टू बी पी। पी ए सी का मिड पॉइंट है, ये दोनों तो इक्वल होने ही है, फिर इन दोनों लेंथ के इक्वल हमें बी पी की लेंथ दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे? देखो, कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। जैसे नॉर्मली आप
ऐसी ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी साइड्स लगभग कंप्लीट हो, जैसे ये 3 ले लें हम, ये 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। ये साइड हमने कहाँ से निकाली, इन दोनों साइड्स के ऊपर हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उस फॉर्मूले से आपने हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल ली। तो आप ये लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे ये ट्रायंगल ले लिया आपने, ये ओरिजिन है, इसके नाम दे दें ए बी। इसकी लेंथ आपने ले ली 3 और इसकी लेंथ ले ली आपने 4। ये 3 4 है, ये राइट एंगल है, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी 5, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो ये देखो ये डिस्टेंस 3 है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। बी के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू कितनी होगी, जितना ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है इसकी 4, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। कोई पॉइंट है पी, वो मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी हाइपोटेन्यूज है, इसका मिड पॉइंट पी, मिड पॉइंट है तो इस लाइन को ये 1:1 में डिवाइड करेगा, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, दोनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करें 0 + 3 डिवाइड में 2, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करें 4 + 0 4 डिवाइड में 2, 4/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या लिख सकते हैं आप 2 लिख सकते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए। ए बी डिस्टेंस कितना है 5 है, P मिड पॉइंट है तो BP की लेंथ कितना होगी 5 का हाफ 2.5, AP भी कितना होगा 2.5। ये तो स्पष्ट है कि AB की लेंथ 5 है और P इसका मिड पॉइंट है, तो इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी 5 का हाफ 2.5। अब OP के बीच की डिस्टेंस आप 2.5 दिखा दें तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टेक्स से, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो OP के बीच की डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका x2 - x1 + y2 - y1 स्क्वायर रूट, x2 है 3/2 - 0, x2 ये तो x1 ये प्लस y2 2 - y1 0, 3/2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/2 और 3/2 का स्क्वायर 9/4, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लिया आपने 4, 9 + 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 16 + 9 25/4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, जिसको आप लिख सकते हो 2.5। इट मीन्स OP भी क्या हो गया डिस्टेंस होगी 2.5। इस प्रकार ये प्रूव हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये आपको प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं जैसे इसी से प्रूव करना है। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि 2 से अधिक पॉइंट हैं, जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं उनको कोलिनियर प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। जैसे ABC कोलिनियर हैं तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जैसे 1 - 1 2 1 4 5।
तो ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे, इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है। तो क्या होगा, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें और ए सी निकाल लें। तीन डिस्टेंस निकाल लिया आपने, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली और ए सी। अगर इनमें से किन्हीं दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल है, किन्हीं भी टू साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये कोलिनियर है। आप यूं भी प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज आप यूं भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए बी सी स्ट्रेट लाइन में है तो हम ए बी सी एक ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट मान लिए, वर्टेक्स ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आता है, इसका मतलब वो तीनों जो वर्टेक्स आपने लिए ट्रायंगल के वो कोलिनियर हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो एरिया क्या होता है कि इस ट्रायंगल ने कितनी जगह घेरी है, कितनी जगह कवर की है। तो स्ट्रेट लाइन है वो कोई एरिया नहीं बना रही, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, तो ट्रायंगल के अंदर कोई एरिया नहीं बनेगा। इट मीन्स एरिया कितना होगा, 0। तो आप ए बी सी को मान लो कि ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं और इसका एरिया निकालेंगे। एरिया अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं आप। फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में समझाया था, प्रूव भी किया था। x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, 1 से 2 पर जाएंगे, 2 से 3 और 3 से वापस 1 पे, यूं रूटीन चलती रहेगी। 1/2 x1 कितना है 1 ले लें, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1 y2 है 1 माइनस y3 5 प्लस x2 2 y3 5 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस प्लस x3 4 y1 माइनस 1 माइनस y2 1। वैल्यू पुट कर दिया आपने, 1 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 4, 5 1 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 6 2 जा 12 प्लस माइनस 4 2 जा 8, 12 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस 12, 12 माइनस 12 0, 1/2 इंटू 0 0। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ गया 0। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनाएंगे तो इसमें कोई भी एरिया नहीं होगा, कुछ भी एरिया नहीं होगा, एरिया 0 है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। तो किन्हीं पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकाली, बी सी निकाली, ए सी, किन्हीं दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है तो इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट है। अदरवाइज दूसरे तरीके से आप यूं सोल्व कर सकते हैं कि वो तीनों वर्टेक्स सपोज कर लेंगे एक ट्रायंगल के और उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर उस ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर पॉइंट है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। अदरवाइज इसके जो फॉर्मूले प्रूव किए हमने, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यही फॉर्मूले यूज होने हैं। और कोई डाउट हो तो बताएं।